चलिए मंगलाचरण करते हैं। णमीऊण जिणवरिंदे नर सुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों को कैसे उज्ज्वल बनाएं, भावलिंग को कैसे प्राप्त करें इत्यादि विधि हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा प्राप्त हो रही है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 106 और 107 दोनों गाथाएं एक ऐसे गुण की ओर आकर्षित करना चाहती हैं जिसके कारण हमारे भाव निर्मल हो सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 106 उच्चारण। पावम पावम खवई खवई अशेषम अशेषम खमाए खमाए परिमंडियो परिमंडियो य मुनिपवरो मुनिपवरो खेयर खेयर अमर णराणम णराणम खेयर अमर णराणम प्रशंसनीयो प्रशंसनीयो ध्रुवम ध्रुवम होई होई। पावम खवई अशेषम पावम खवई अशेषम खमाय परिमंडी ओय मुनिपवरो खमाय परिमंडी ओय मुनिपवरो खेयर अमरणराणम खेयर अमरणराणम प्रशंसनीयो ध्रुवम होई प्रशंसनीयो ध्रुवम होई। बड़ी अच्छी गाथा है। पावम खवई पावम पावम पाप पावम पाप को पाप कर्मों को खवई नष्ट करता है। पावम पाप कर्मों को खवई नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? कर्ता ढूंढिए। गाथा में कर्ता कहाँ पर है? कर्ता वो है जिसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कर्ता है मुनि पवरो मुनि पवरो मुनि पवरो मुनि प्रवर मुनि प्रवर श्रेष्ठ मुनिराज पावम पाप को खवई नष्ट करता है। मुनिपवरो पावम खवई, ये सेंटेंस बन गया। ये सामान्य वाक्य इस गाथा से बन गया। अब इसमें विशेषण जोड़ते जाएं, अन्य अन्य चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उनकी ओर ध्यान देंगे तो पूरी गाथा हमें स्पष्ट हो जाएगी। मुनिपवरो मुनि प्रवर पावम पाप को खवई नष्ट करता है। अशेषम अशेष अशेष पाप को मुनि प्रवर नष्ट करता है। अशेष यानी जिसमें कुछ भी शेष नहीं है, संपूर्ण समस्त सभी पाप कर्मों को, पाप कर्म की 63 प्रकृतियां कही गई हैं। इन सभी 63
पाप कर्म प्रकृतियों को मुनि पवरो मुनि प्रवर खवई नष्ट करता है। कैसे नष्ट करता है? खमाए परिमंडियो। खमाए क्षमा से, खमाए क्षमा से, क्षमा यानी क्षमा, क्षमा से, परिमंडियो परिमंडित, क्षमा से परिमंडित, क्षमा से घिरा हुआ, क्षमा से सुशोभित, क्षमा को धारण करने वाला मुनि पवरो मुनि प्रवर अशेषम पावम अशेष पाप को, समस्त पाप को खवई नष्ट करता है। कितनी अच्छी सिंपल गाथा हमारे सामने है, एकदम सिंपल प्राकृत, सीधी सीधी। क्षमा से परिमंडित मुनि पवरो मुनि प्रवर अशेषम पावम अशेष पाप को खवई नष्ट करता है। पूरे पाप को कौन नष्ट करता है? जो क्षमा से मंडित है, क्षमा से विभूषित है, ऐसा मुनि पवरो, ऐसे मुनि प्रवर, ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज क्षमा से युक्त हैं, क्षमा से भूषित हैं, वे पूरे पाप को नष्ट कर देते हैं। और कैसे हैं? खेयर अमर नराणम। खेयर खेचर, खेचर, ख का मतलब है आकाश, आकाश में चर विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले विद्याधर। खेयर खेचर विद्याधर, विद्याधर हैं, वो आकाश में इधर उधर गमन करते रहते हैं। अमर, जो मरण से रहित हैं, जो बहुत दीर्घ आयु है, इतनी लंबी आयु है, हम अपनी आयु से उस आयु की तुलना करें तो हमें तो वे अमर लगते हैं कि उनका तो कभी मरण होना ही नहीं है। देव, सागरों की आयु वाले देव, इनको अमर भी कहते हैं। वैसे ये अमर नहीं है, इनका भी मरण होता है, लेकिन आयु इतनी लंबी है कि उन्हें अमर कह दिया जाता है। अमर देव, नर 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 मनुष्य, विद्याधर देव और मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय, प्रशंसनीय ये मुनि प्रवर कैसे हैं? क्षमा से परिमंडित, क्षमा से विभूषित ये मुनि प्रवर कैसे हैं? प्रशंसनीय, 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 प्रशंसनीय हैं। किसके द्वारा प्रशंसनीय हैं? खेचर विद्याधर, अमर देव और नर, समस्त विद्याधर देव और मनुष्यों के प्रशंसनीय हैं। इनके द्वारा इन मुनि प्रवर की प्रशंसा की जाती है। जो क्षमा से विभूषित हैं, ऐसे मुनिराज की प्रशंसा विद्याधर, अमर यानी देव और मनुष्य भी इनकी प्रशंसा करते हैं। इनके द्वारा भी ये प्रशंसनीय हैं। कब प्रशंसनीय हैं? ध्रुवम, ध्रुव, नित्य, हमेशा, हमेशा प्रशंसनीय है। ध्रुवम हमेशा, नित्य ही, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय होई, होता है। यह मुनि प्रवर हमेशा, ध्रुवम हमेशा, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय होई, होता है। प्रशंसनीय यह विधि कृदंत का प्रयोग है। इसमें णीयो, णीय, यह विधि कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है। प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, ऐसे वे मुनि प्रवर हैं। प्रशंसा कौन करता है? नारकी और त्रियंचों से तो प्रशंसा करवाई नहीं जा सकती। नारकी अगर प्रशंसा करेंगे भी तो उस प्रशंसा को कौन सुनेगा? त्रियंच भी उनकी कौन सी भाषा है वो हमें समझ में आएगी नहीं आएगी।
नहीं कह सकते। तो किससे प्रशंसा की, कौन प्रशंसा करता है? विद्याधर, विद्याओं के स्वामी, जो श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी वाले मनुष्य हैं, ऐसे विद्याधर, विद्याधर अमर यानी देव और मनुष्य, इन सब के द्वारा जो प्रशंसनीय हैं, क्षमा गुण से विभूषित हैं, वे मुनि प्रवर अशेष पाप कर्म को नष्ट करता है, ऐसा आचार्य कुन-कुन स्वामी कह रहे हैं। बहुत अच्छे से हमें ये समझना है क्षमा क्या होती है। इस पे आगे भी गाथा आ रही है, हम यहीं पर समझ लेते हैं कि क्षमा क्या होती है। पिछली गाथाओं में आया कि मुनिराज हैं, दुर्जनों के वचन रूपी तमाचे को भी सहन करते हैं, ये क्षमा होती है। बड़े बड़े कष्ट आ जाएं और मुख से कुछ ना निकले, ये क्षमा होती है। जो हमारे प्रति द्वेष बुद्धि रख रहा है, हमारे विरुद्ध कुछ भी कर रहा है, हमें गालियां दे रहा है, हमारा शरीर अंग भंग कर रहा है, हमें मार रहा है, पीट रहा है, हमें प्राणों से रहित करने के लिए तैयार है, फिर भी उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं आना, क्षमा कहलाती है। ऐसी क्षमा जब अंतरंग में होती है तो पाप कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी क्षमा जहाँ प्रकट हो जाती है वहाँ पाप तो दिखाई ही नहीं देता है, ऐसा आचार्य कुन-कुन स्वामी कह रहे हैं। हमें भी गृहस्थ होते हुए भी क्षमा धारण करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे क्षमा धारण करने का प्रयास करके उस क्षमता को डेवलप करना चाहिए। हो सकता है हमें अभी तुरंत क्रोध आ जाता है, हो सकता है कि हम सहन नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं, क्षमा की अपनी जो क्षमा है उसको और बढ़ाएं, उसको और मजबूत करें। बड़े हों या छोटे कष्ट देने वाले पर हम रुष्ट ना हो, ऐसा प्रयास हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, करना ही चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से पावम अशेषम ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। खवई होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। खमाए तृतीया विभक्ति का एक वचन है। परिमंडियो मुनिपवरो प्रशंसनीयो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। य ध्रुवम ये दोनों ही अव्यय हैं। परिमंडियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। प्रशंसनीयो यह विधि कृदंत का प्रयोग है। खेयर अमरणाराणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अब हम हिंदी अर्थ कर रहे हैं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। क्षमा से परिमंडित विभूषित मुनि प्रवर समस्त पाप को नष्ट करता है और विद्याधर देव मनुष्यों के द्वारा नित्य प्रशंसनीय होता है। गाथा बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। अब हम आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 107 उच्चारण। इय इय णाऊण णाऊण खमा गुण खमा गुण खमेहि खमेहि तिविहेण
तिविहेण सयल जीवाणम सयल जीवाणम चिर चिर संचीय संचीय कोह कोह सिहिम चिर संचीय कोह सिहिम चिर संचीय कोह सिहिम वर खम सलिलेण वर खम सलिलेण सिंचेह सिंचेह ईणा ऊण खमा गुण ईणा ऊण खमा गुण खमेहि तिविहेण सयल जीवाणम खमेहि तिविहेण सयल जीवाणम चिर संचीय कोह सिहिम चिर संचीय कोह सिहिम वर खम सलिलेण सिंचेह वर खम सलिलेण सिंचेह। बड़ी अच्छी गाथा है। क्षमा गुण के द्वारा क्रोध रूपी अग्नि को बुझा दो। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं इय इस प्रकार से णाऊण जानकर इय इस प्रकार से णाऊण जानकर। पिछली गाथा में जो बताया गया कि जो क्षमा गुण से मंडित है ऐसा मुनि प्रवर समस्त पाप कर्मों को नष्ट करता है। इय इसको इस प्रकार णाऊण जानकर णाऊण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। संबंधक भूत कृदंत में ऊण ऊणम दूण दूणम अ य और ता प्रत्ययों का प्रयोग होता है। यहाँ ऊण प्रत्यय का प्रयोग है। णाऊण जानकर इस प्रकार से जानकर। क्षमा गुण हे क्षमा गुण के धारी हे क्षमा गुण के धारी मुनिराज हे क्षमा गुण से मंडित मुनिराज हे क्षमा गुण वाले। इय इस प्रकार से णाऊण जानकर तुम क्या करो खमे ही क्षमा करो। हे क्षमा गुण के धारी मुनिराज तुम खमे ही क्षमा करो। खमे ही क्षमा करो। किसको क्षमा करो कैसे क्षमा करो। तिविहेण तिविहेण तीन विह प्रकार तीन प्रकार से मन से वचन से काय से। मन वचन और काय तीन प्रकार से खमे ही क्षमा करो। मन से भी क्षमा करो मन में भी किसी के प्रति कलुषता ना रहे। वचनों से क्षमा करो वचन स्वयं बोलो कि मैं आपको क्षमा करता हूँ आप मुझे क्षमा करें। और काय शरीर से भी क्षमा करो मन वचन काय से खमे ही क्षमा करो। किसको क्षमा करनी है अपने मित्रों को अपने घर परिवार वालों को। सयल जीवाणम सकल जीवों को सकल जीवों के लिए खमे ही क्षमा करो। समस्त जीवों के लिए क्षमा करो। जितने भी जीव हैं जितने भी प्राणी हैं सारे जीवों के लिए क्षमा करो। हे क्षमा गुण के धारी मुनिराज इसको जानकर क्षमा की महिमा को जानकर तुम आप मन वचन काय से इन समस्त जीवों को सभी प्राणियों को खमे ही क्षमा करो। क्षमा का पात्र कौन है। क्षमा के पात्र सभी हैं सकल जीव समस्त जीव। उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा है अथवा नहीं बिगाड़ा है
उन्होंने हमारे साथ निकटता रखी है अथवा नहीं रखी है, उनके प्रति हमारा ममत्व भाव है या नहीं, राग द्वेष है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह जीव है, अगर वह प्राणी है, तो उसे हमें क्षमा करना है। हो सकता है किसी का अस्तित्व भी हमें गुस्सा दिलाता हो सकता है कोई कुछ कर भी नहीं रहा लेकिन उसका चेहरा देखकर ही हमें क्रोध आ जाता हो सकता है किसी के बारे में सोचने से ही हमें क्रोध आ जाता हो सकता है मच्छर का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों काट रहा है, मक्खियों का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि इनको दूर भगा दो, शेर सांप का नाम लेते ही हमें डर लगने लगता है। सारे जीवों को हमें क्षमा करना पड़ेगा, सारे जीवों को हमें क्षमा करना पड़ेगा, चाहे उन्होंने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमारे मन में ये आ सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये जीव हमें ऐसा काट नहीं दे, कहीं हमें मार नहीं दे, कुछ भी। अब उसके प्रति हमारी ये सब भाव आ रहे हैं। ये कलुषता कैसे मिटेगी? जब हम उसे क्षमा करेंगे। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे क्षमा गुण के धारी मुनिराज, मन वचन काय से सयल जीवाणम, समस्त जीवों को खमे ही क्षमा करो। ऐसा कोई भी जीव न छूट जाए जिसे क्षमा न किया गया हो। यदि हम चाहते हैं, यदि मुनिराज चाहते हैं कि वे भावलिंग को प्रकट करें, तो क्षमा गुण को भी उद्घाटित करना होगा। क्षमा धारण किए बिना भावों की शुद्धि संभव नहीं है। क्षमा को धारण किए बिना कलुषता मन में रखेंगे तो भाव शुद्ध कैसे होंगे? शत्रुओं के प्रति द्वेष रखेंगे तो भाव शुद्ध कैसे होंगे? किसी भी जीव के प्रति कलुषता रहेगी परिणामों में, तो भाव कैसे शुद्ध होंगे? अगर भावलिंग प्रकट करना चाहते हैं तो क्षमा गुण को तो प्रकट करना ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, हे मुनिराज, समस्त जीवों को क्षमा करो। क्षमा मांगना अलग है, क्षमा करना अलग है। यहाँ क्षमा मांगें या ना मांगें, लेकिन क्षमा जरूर करें, यह बात आ रही है। क्षमा मांगने के लिए नहीं कहा गया है। क्षमा मांगने तो तब कहा जाता है जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते समय सभी अपने परिवारजनों से, कुटुंबियों से, सबसे क्षमा मांगी जाती है, सभी जीवों से क्षमा मांगी जाती है। लेकिन मुनि होने के बाद क्षमा मांगना, अगर गलती की होगी तो क्षमा मांगी जा सकती है, लेकिन क्षमा करना ज़्यादा जरूरी है। हम क्षमा मांग तो लेते हैं लेकिन क्षमा नहीं कर पाते, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चिर संचीय कोह सिहिम, चिरकाल से, लंबे समय से, संचीय संचित, इकट्ठी की हुई, संचित की हुई, इकट्ठी की हुई, कोह क्रोध रूपी सिहिम, अग्नि को, सिहिम शिखी, शिखा कहते हैं अग्नि की जो ज्वाला है, ज्योति है, उसे कहते हैं शिखा। और शिखा से सहित जो है वो है शिखी, मतलब अग्नि। ज्योति से या उसकी ज्वाला से जो सहित है वो है अग्नि। तो शिखी का अर्थ हुआ अग्नि। चिर संचित क्रोध रूपी अग्नि को क्या करना है? वर खम सलिलेण, वर श्रेष्ठ, खम क्षमा रूपी, सलिलेण, सलिल के द्वारा, जल के द्वारा, श्रेष्ठ क्षमा रूपी जल के द्वारा अग्नि को बुझाना है। तो चाहिए है जल। क्रोध रूपी अग्नि को बुझाना है। ये क्रोध रूपी अग्नि भी कैसी है? चिर संचित, लंबे समय से इकट्ठी करके रखी गई है। चिर संचित क्रोध रूपी अग्नि को वर, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ क्षमा रूपी सलिल के द्वारा, जल के द्वारा
सिंचेह सिंचन करो, जल का सिंचन करो। श्रेष्ठ क्षमा रूपी जल से अग्नि को सींच दो, बुझा दो। यहाँ सिंचन बुझाने के अर्थ में है। सिंचेह सिंचन करो। वैसे ये सिंचेह बहुवचन में प्रयोग होगा, विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष बहुवचन में, लेकिन ऊपर खमे ही ये एक वचन में है, इसलिए ये प्रकरण एक वचन में ही जाए। इसलिए हमें ये कहना पड़ेगा कि सिंचेह सिंचन करो, ये एक वचन में इसका अर्थ जाना चाहिए। चिर संचित क्रोध रूपी अग्नि को वर श्रेष्ठ क्षमा रूपी सलिल जल के द्वारा सिंचेह सिंचन करो, समाप्त कर दो। अग्नि क्रोध वाली है तो जल क्षमा वाला होना चाहिए। क्रोध को समाप्त करने के लिए क्षमा रूपी जल की आवश्यकता होती है। क्षमा रूपी जल का प्रयोग करने से क्रोध शांत हो जाता है। आचार्य कुंकुद स्वामी बहुत अच्छे से भावलिंग प्रकट करने के बहुत सारे उपाय, अनिवार्य उपाय बता रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से इय यह अव्यय है। णाऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। खमागुण संबोधन एक वचन। खमेहि सिंचेह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। वैसे सिंचेह ये बहुवचन का क्रिया रूप है, लेकिन अर्थ हमें एक वचन में लेना है। तिविहेण वर खम सलिलेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। सयल जीवाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। चिर संचय कोह सिहिम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस प्रकार से जानकर हे क्षमा गुण के धारी मुनिराज, तुम मन वचन काय तीनों प्रकार से सकल जीवों के लिए क्षमा करो और चिर संचित क्रोध रूपी अग्नि को श्रेष्ठ क्षमा रूपी सलिल के द्वारा सिंचन करो, बुझा दो। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भाव पाहुड़ की ये अनमोल गाथाएं हमें समझने को मिल रही हैं। यह स्वाध्याय प्राकृत जनागम की दृष्टि से, प्राकृत भाषा की दृष्टि से निरंतर इसी प्रकार से जारी रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।